नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, K5 मिसाइल, इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि भारत की इस मिसाइल को ना तो पकड़ा जा सकता है, ना मारा जा सकता है और ना ही इसके द्वारा मचाई गई तबाही से बचा जा सकता है। और यकीन मानिए, भारतीय नौसेना के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्रूशल मिसाइल कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय नौसेना में जिस दिन शामिल हो जाएगी, उस दिन भारतीय नौसेना इस काबिल हो जाएगी कि वो हिंद महासागर में खड़ी होकर पूरे चीन में कहीं पर भी हमला कर सकेगी। पूरा चीन भारतीय नौसेना की रडार में आ जाएगा और इसीलिए इसे भारतीय नौसेना के लिए एक बड़े ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारतीय नौसेना की टारगेट कैपेबिलिटी को बहुत बूस्ट देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज हम K5 के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि K5 का निर्माण कार्य काफी सालों से चल रहा था और पिछले एक साल से इसे काफी तेज भी कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द ये नौसेना को मिले और हमारी नौसेना की ताकत दुगनी हो जाए। अब ऐसा ही होने जा रहा है। खबर आई है कि DRDO ने इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है और आने वाले कुछ ही समय में इसका पहला टेस्ट किया जाएगा। और पहला टेस्ट होने के 1 से लेकर 1.5 साल के बाद जब इसके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे भारतीय नौसेना को इस्तेमाल के लिए दे दिया जाएगा और इस मिसाइल को भारत की S3 और S4 पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो काफी बड़ी पनडुब्बियां हैं। उसके अंदर इस मिसाइल को फिट करना काफी आसान होगा क्योंकि ये मिसाइल एक बड़े साइज की मिसाइल होने वाली है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जो भारत की K4 मिसाइल है, जो इस समय सबसे ताकतवर नौसैनिक मिसाइल है हमारी, उसकी रेंज लगभग 3.5 से लेकर 4,000 किलोमीटर है। वहीं बात करें K4 की, तो बहुत ही हैवी पेलोड के साथ ये लगभग 5,000 किलोमीटर तक जाएगी और थोड़े लाइट वेट के साथ 6 से लेकर 6,500 किलोमीटर तक ये वार कर सकेगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कहा था शुरू में कि ना तो इस मिसाइल को पकड़ा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना ही तबाही से बचा जा सकता है। तो इसका कारण ये है कि इस मिसाइल को फायर किया जाता है पनडुब्बियों से। अब पनडुब्बी तो समुद्र में कहीं भी हो सकती है, ऐसे में आप कहीं से भी इसे लॉन्च कर सकते हो। कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म इसे नहीं चाहिए होता है और इसीलिए ये मिसाइल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अब चीन ऐसा तो है नहीं कि अपनी सारी सीमाओं को डिफेंस सिस्टम से सील कर देगा। ऐसा तो कोई देश नहीं कर पाता। जो बहुत छोटे देश होते हैं, इजराइल जैसे, वो कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी पनडुब्बी को उस इलाके में ले जाओ जहां पर चीनी डिफेंस सिस्टम नहीं है और वहां से K5 को फायर कर दो और मिसाइल चीन की तरफ फायर हो जाएगी। चीन को पता भी नहीं चलेगा। इसके ऊपर से चीन इसे मारकर भी नहीं गिरा सकता। क्यों? क्योंकि टर्मिनल फेज में इसकी स्पीड हाइपरसोनिक को भी क्रॉस कर जाएगी। ऐसे में चीनी डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएंगे और अपने साथ ये इतना हैवी वारहेड ले जा सकती है कि एक धमाके में ही कई किलोमीटर तक बिल्कुल साफ कर देगी इलाके को। इसीलिए इस मिसाइल को बहुत खतरनाक और भारत के लिए बहुत ही स्पेशल माना जा रहा है और मैं इस मिसाइल पर पूरी नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।